हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटरमिनर्स का टॉपिक करेंगे। 7th क्लास की बुक में ये 4th चैप्टर है और 8th क्लास की बुक में ये 12th चैप्टर है। सबसे पहले हम डिटरमिनर्स की डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। द वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, वे शब्द जो नाउन से पहले प्रयोग में लाए जाते हैं। नाउन क्या होता है? संज्ञा। टू इंडिकेट what the noun refers to। ये डिटरमिनर्स की डेफिनेशन होती है। द वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट व्हाट द नाउन रेफर्स टू, वे शब्द जो नाउन से पहले आते हैं और नाउन को मॉडिफाई करके बताते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे ए बॉक्स। ए किसको शो करता है कि जो हमारे पास बॉक्स है वो हमारे पास एक है। जैसे द टेबल, जैसे दैट बॉक्स, एटसेट्रा। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं डिटरमिनर्स के। ए बॉक्स, द टेबल, दैट बॉक्स, एटसेट्रा। ऐसे हम कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। How many types of determiners? There are 6 types of determiners. अब हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल। सेकंड पार्ट है पोजेसिव, POSSESSIVES, पोजेसिव्स। फर्स्ट क्या है हमारा टाइप? आर्टिकल्स। सेकंड है पोजेसिव्स। थर्ड पार्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव्स, DEMONSTRATIVES, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव्स, DISTRIBUTIVES, डिस्ट्रीब्यूटिव्स। फिफ्थ पार्ट है हमारा क्वांटिफायर्स, QUANTIFIERS, क्वांटिफायर्स। सिक्स्थ पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट इंटेरोगेटिव्स। INTERROGATIVES, इंटेरोगेटिव्स। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा? आर्टिकल्स। सेकंड पार्ट क्या था? पोजेसिव्स। थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव्स। फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव्स। फिफ्थ था हमारा क्वांटिफायर्स। सिक्स्थ इंटेरोगेटिव्स। अब हम एक एक करके इनको ब्रीफली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट था आर्टिकल्स का उसे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल्स के अंदर भी 2 टाइप्स के होते हैं आर्टिकल्स। फर्स्ट है इंडेफिनिट, आर्टिकल्स। सेकंड है डेफिनिट। 2 टाइप्स के होते हैं आर्टिकल्स।
इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट के अंदर इंडेफिनेट आर्टिकल्स the articles used to point out any person or thing। इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो किसी पर्सन या किसी थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे ए एंड एन। हमारे आर्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए एन और द। ए एन किसके अंदर आते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर। इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है? ये वो आर्टिकल्स होते हैं जो किसी पर्सन और किसी थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट। ए कब यूज़ होता है? कॉन्सोनेंट से पहले। कॉन्सोनेंट हमारे कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। एन कब यूज़ होता है? बिफोर वावल्स। वावल्स कौन से होते हैं हमारे? ए ई आई ओ यू। हमें वावल्स का वर्ड नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि साउंड वावल की आ रही है या नहीं। जैसे होनेस्ट होता है, वैसे तो स्टार्टिंग होनेस्ट की किससे होती है? एच से होती है। एच क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट। लेकिन जब हम तो रहने दे दीजिए, साउंड किस चीज़ की आनी चाहिए? वावल की। जैसे होनेस्ट के अंदर साउंड आती है वावल की, लेकिन अक्षर किसका होता है? कॉन्सोनेंट होता है। इसलिए हम उसके आगे, होनेस्ट के आगे एन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें क्या देखना है? साउंड देखना है कि वावल की साउंड आ रही है या नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, हम फर्स्ट एग्जाम्पल, ए मैन is standing out। A man is standing out। तो M क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है, और साउंड भी किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की। इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया? ए। ए मैन इज स्टैंडिंग आउट। अब हम सेकंड एग्जाम्पल करेंगे, एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग डाउन। एन ओल्ड मैन इज वॉकिंग डाउन। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक ओल्ड मैन की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि साउंड किसकी आ रही है? ओल्ड। ओ की साउंड आ रही है, मतलब वावल की साउंड है। तो इसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे? एन। ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं इसके, एन आर। इसमें आर की साउंड आती है, एच की साउंड नहीं आती, इसलिए हम इसके आगे एन लगाएंगे। और है जैसे एन ऑनेस्ट गर्ल। तो इसके आगे भी ऑनेस्ट का एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया है। ऑनेस्ट में साउंड आती है ओ की, इसलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे? एन। जैसे एन ऑनरेबल
एन ऑनरेबल मैन। इसके अंदर भी किसकी साउंड आती है? ओ की, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे इसके आगे? एन। सबसे पहले हमने क्या एग्जाम्पल किया? ए मैन इज स्टैंडिंग आउट। तो इसमें मैन आया है, एम क्या है? कॉन्सोनेंट, और साउंड भी किसकी आई है? कॉन्सोनेंट की, इसलिए हम ए लगाएंगे। सेकंड एग्जांपल है एन ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग डाउन। तो इसमें ओ की साउंड आई है, इसलिए हमने एन यूज़ किया। और एग्जांपल है इसके, इस यहाँ पे स्मॉल आएगा, एन आर एन ऑनेस्ट गर्ल एन ऑनरेबल मैन। इन सब के पीछे इन सब के आगे एन आएगा, क्योंकि साउंड किसकी आई है? ओ की। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल है, ही इज़ एन MLA। ही इज़ एन MLA। अब ये देखो कि किसकी साउंड आई? ही इज़ एन एम के अंदर ई एम की साउंड, ए की साउंड आती है, तो इसीलिए हमने क्या लगाया इसके आगे? एन। ये क्या है हमारा? वावल की साउंड आ रही है, इसलिए हम इसके आगे हमने एन लगाया। ही इज़ एन MLA। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही इज़ ईटिंग एन ऑरेंज। ही इज़ ईटिंग एन ऑरेंज। वह एक संतरा खा रहा है। तो ऑरेंज के अंदर आप ये देखो कि साउंड किसकी आई है। इसमें आप देख सकते हैं ओ वावल भी है और साउंड भी वावल की ही आई है, इसलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे? एन। ही इज़ ईटिंग एन ऑरेंज। जैसे एन एग, शी हैज़ ईटन एन एग। उसने एक अंडा खाया है। तो इसमें एग में देखो किसकी साउंड आई है? वावल की ही साउंड आई है, और क्या है? अक्षर भी ई ही है, वावल ही लगा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे इसके आगे? एन। आज के लिए यही कंसेप्ट है हमारा। ए एन में डिफरेंसेस कहाँ कब यूज़ होएंगे, नेक्स्ट हम डेफिनेट आर्टिकल से कल स्टार्ट करेंगे। All the best for your test. Have a good day. Stay safe, stay healthy.